पिताजी बड़े दिनों के बाद अपने पुत्र को देखे तो भाव मन में आ गया, दुलार में उठा करके अपनी गोदी में बैठा लिए। बड़े दिनों के बाद पुत्र को पाया। लेकिन सूर्यजी जी को बड़ा पता लगा। उन्होंने ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके जो उनकी गोदी से नीचे पटक दिया और कहा, हे बेटा ध्रुव, कहां बैठने चला है? अगर इस सिंहासन पर बैठना है, महाराज की गोद में तुझे बैठना है, तो इसकी पात्रता भी होनी चाहिए। पहले तू जा भगवान नारायण की तपस्या कर, और जब प्रकट हो जाए तो कहना कि हमें सुरुचि की गर्भ से जन्म दे। तब तुम हमारे जब गर्भ से जन्म लोगे, हमारे पुत्र बनोगे, तब इसके अधिकारी बनोगे, अभी अधिकारी नहीं हो। जाओ, तुम अभागन का पुत्र हो ना, निकल जाओ। डांट करके हटा दी। ध्रुव जी रोने लगे, छोटी सी अवस्था थी और बालक के साथ गए थे। ध्रुव जी रोते रोते जब घर आ गए तो सुनीति माता पूछे, बेटा क्या बात है, क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी महाराज दौड़ते रहे, कुछ ना बोल पाए, लेकिन बालकों ने बता दिया, महारानी, छोटी महारानी इस प्रकार इनको डांटी, बुरा भला आपको भी कही। सुनीति कहने, बेटा माता पिता की बातों पर इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे मैं तुम्हारी मैया हूं, वैसे वो भी तुम्हारी मैया है। उसने क्या बुरा कहा? हमको अभागिन का कोई बात नहीं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। बेटा धन्यवाद कर उस मैया का, आज तक मैं तेरा परिचय तेरे पिता से नहीं करा पाई, लेकिन उस मैया ने साक्षात परम पिता से तेरा परिचय कराया। बेटा चूकना मत, बड़े होकर के उनको अवश्य प्राप्त करना। ध्रुव जी महाराज ने, मैया वो कहाँ मिलेगी परम पिता? सुनीति जी कहने की, बेटा वो कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जहां तुम्हारा भाव जग जाएगा, अच्छे प्रेम से पुकारोगे, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो हर जगह, हर कण में, हर अणु में। बेटा चूकना मत, बड़े होकर उनको अवश्य प्राप्त करना। ध्रुव जी के मन में बात लग गई कि उनको अवश्य प्राप्त करना है। रात्रि के समय जब मैया सो रही थी तो घर से निकल दिए। किसको पाने के लिए? भगवान को पाने के लिए। 5 वर्ष की आयु है, छोटे से बालक हैं, निकल पड़े। संकल्प बहुत बड़ा है कि भगवान को पाएंगे, निकल पड़े। तो भगवान की इच्छा से नारद भगवान देखे कि छोटा सा बच्चा आ रहा है भगवान को पाने के लिए। समझाने लगी आकर के, बेटा कहाँ जा रहे हो? जिस भगवान की तलाश में तुम जा रहे हो, भगवान ऐसे नहीं मिलते। इतने योगी लोग तपस्या कर करके शरीर सूख जाता है, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता है। ध्रुव जी कह रहे, पापा तो क्या भगवान किसी को नहीं आज तक मिले? क्या उनका दर्शन करना बहुत दुर्लभ है? वो किसी से नहीं मिलते? नारद जी कह रहे, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जो हृदय से उनको पुकारता है वो जरूर मिल जाते हैं। परीक्षा लिए ध्रुव महाराज जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, कहने लगे, हे गुरुजी हमें मंत्र बताइए, हम कौन सा मंत्र जपे जिससे भगवान जल्दी मिल जाए। नारद जी कहने लगे, देखो बेटा, भगवान को यदि पाना है तो कठिन साधना करनी पड़ेगी, तब कठिन होना चाहिए, तब भगवान मिलते हैं। ऐसे आराम से बैठ के 2 रोटी बढ़िया पा के कहे तो भगवान मिल जाओ, तो भगवान नहीं मिलने वाले। उसके लिए त्याग होना चाहिए, हृदय में प्रेम होना चाहिए। बेटा मंत्र बता दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो। खूब तप का विधि बतला दिए। ध्रुव जी महाराज खूब संघर्ष पूर्वक तप करते रहे। प्रथम महीने में फलाहार से काट चलता, दूसरे महीने में एक समय फल खाते, दूसरे में जल पी के रह जाते, तीसरे महीने में दोनों समय केवल जल पीते, चौथे महीने में केवल पत्ते खाकर रहते, 5वां महीना जैसे लगा हवा पी के रहने लगे। जैसे 6ठा महीना प्रारंभ में वो हवा पीना विमल करके प्राणायाम चढ़ाए, सारे संसार की प्राणवायु रुक गई। मेरे छोटे से मन में लगने लगी, भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं। मेरे छोटे से मन में लगने लगी, भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं। मेरे छोटे
नारायण भगवान की जय हो। जयकारा तो जोर से लगावें। आज एकादशी था इसलिए भाई प्रयास नहीं करके आप लोग तेज बोले।